PFI पर पाबंदी लगी, इतने सारे इल्ज़ाम थे, मुस्लिम तंजीमों की तरफ से जो रद्दअमल आना चाहिए था वो नहीं आया। जमात इस्लामी की तरफ से रद्दअमल आया, बाकी किसी दूसरी खातिर खा जो तंजीम उनकी तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। इसकी क्या वजह है? देखिए, इसका जवाब तो वो तंजीमें दे सकती हैं, मैं तो नहीं दे सकता। अंदर क्या हो रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा तज्जिया सिर्फ इतना है कि लोग डर गए हैं। मतलब जो कि मकसद था गवर्नमेंट का, वो मकसद जो है कामयाब हो रहा है। लोग डर गए हैं, अफराद डर गए हैं, तंजीमें डर गई हैं, जिसकी वजह से लोग नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। एक डेमोक्रेसी के अंदर आप जो है जो लोग पैदा करते हैं वो अच्छे ताकतवर इंडिविजुअल होने चाहिए जो खड़े हो सकें। कल यहाँ एक और मुसीबत आ जाएगी अगर, तो सबको मिलकर मुकाबला करना है उसका ना। कुछ और भी चीज़ हो सकता है, मैं कल मुमकिन चीनी हमला कर दे तो क्या करेंगे आप? सब लोग शरीक होने उसके खिलाफ लड़ने में। लेकिन आपने एक पूरे एक सोसाइटी के एक हिस्से को अलग कर दिया, थलग कर, तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो वो चीज़ यही हो रही है जो आज डर के ज़रिए लोगों को अलग थलग किया जा रहा है और एक माहौल पैदा किया जा रहा है कि तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम दूर रहो। तो अब ऐसे लोग जो है सोसाइटी की जो मसाइल है उसमें शरीक नहीं होंगे, डर के मारे, मालूम नहीं क्या हमारे ऊपर हो जाए। तो एक डर का माहौल पैदा कर दिया पहले भी लिंचिंग वगैरह के ज़रिए। अब आदमी को डर लगा, मुझे भी डर लगता है। मैं बाहर कहीं अचानक कहीं ऐसी जगह पहुंच जाऊं जहां पे कोई भी ना हो, बल्कि ऐसा हो चुका है, लोगों को पकड़ कर मारते भी हैं, लिंचिंग भी कर देते हैं। ऐसी औरत बुर्का पहने हुए उसकी पिटाई हो जाती है, ये सब हो रहा है। ये तो ये माहौल कोई अच्छा नहीं है, किसी भी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। और इससे जो है जो माहौल पैदा होगा उसका असर हर चीज़ पर पड़ेगा। हमारी मईशत भी बढ़ेगा, हमारी सोसाइटी के जो दूसरे बहुत से मसाइल हैं, जो स्टेट जो बहुत तरक्की करता है उसी वक्त करता है जबकि सारी सोसाइटी के लोग मिल करके मेहनत करते हैं। लेकिन उनको अगर 15-20% को अलग कर दिया जाए तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा?